मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षकों के लिए कितना काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर? नहीं, अच्छी कार्यशैली, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अभी समयमान वेतनमान भी दिया है इन्होंने 35 साल वाला, वो भी शिक्षकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। सर समय से मिल जा रहा है? क्योंकि कई बार सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि वेतन टाइम पे नहीं पहुंचता, कई बार वेतन लेट हो जाता है, जिससे बड़ी समस्याएं होती हैं। नहीं, जब से मोहन यादव जी बैठे हैं वेतन जो है सबका समय पर हो रहा है, वेतन लेट नहीं हुआ। मुझे तो बहुत ही अच्छा कार्य लग रहा है उनका, और शिक्षकों के हित में उनका कार्य किया जा रहा है, और जो भी विसंगति होती थी उनको सबको दूर किया जा रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है, पारदर्शिता आई है। सर क्या मानते हैं, कैसा काम है मोहन यादव? बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, सर क्या लग रहा है कि जो शिक्षकों को लेकर अक्सर सवाल उठते थे कि वेतन टाइम पे नहीं आता है या मोहन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, उस पर क्या कहें? बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं और वेतन समय पे मिल रहा है। महीने की पहली तारीख को वेतन आ जाता है। तो साल में कितना बेहतर काम? उनका बहुत सराहनीय कार्य है और वो सतत गति से कार्य कर रहे हैं और इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या मानते हैं सर, बाकी स्टेट की तरह मध्य प्रदेश भी विकसितता की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल विकसितता की ओर बढ़ रहा है सर। डेवलपमेंट पर कैसा काम है सर, ग्राउंड लेवल? बहुत अच्छा सर, सभी तरफ जाल बिछा हुआ है विकास का। सीहोर में शिक्षा जगत में काफी परिवर्तन आया है और सभी शिक्षक नियमित जाते हैं और अपने शाला संचालन बड़ी ईमानदारी, पूर्ण लगन, निष्ठा से करते हैं। सीहोर प्रॉपर के पूरे जिले की बात करें तो काफी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अभी तक बहुत विकास हुआ है और गांव-गांव, गली-गली, शहर विकास की गंगा बह रही है। हर वर्ग के बच्चों को हर सुविधा मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार करवा रही है। मोहन सरकार और बीजेपी सरकार नंबर 1 का काम कर रही है और करती रहेगी। बहुत परिवर्तन आया है पिछली कार्यशैली से। अभी वर्तमान में सभी शिक्षकों के जो वित्तीय जो लाभ हैं उनका समय पर भुगतान हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ऑनलाइन प्रक्रिया भुगतान की चालू की गई है। अभी आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा भी की जाने वाली है, और हमारे अभी अपनी अपनी चिकित्सा के लिए शिक्षक परेशान रहते थे, उनके वेतन भुगतानों के लिए परेशान रहते थे। ये सुविधा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस मंच से घोषणा की जाएगी। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, इसके तहत डॉक्टर मोहन यादव लगातार शिक्षक संघ से जुड़े जितने भी लोग हैं और शिक्षा विभाग को लेकर कार्यरत हैं, उनका ये मानना है कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा से जुड़ी चीज़ों को कभी नकार नहीं सकते, और इसीलिए आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक संघ है उसकी एक आज बड़ा प्रोग्राम है और यहाँ पर तमाम शिक्षक लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट भी आए हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसी IT स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चों ने एक बड़ी उत्तीर्णता के साथ आगे कदम बढ़ाया है और आज इंटरनेशनल लेवल पर वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तमाम सारे शिक्षकगण हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनसे समझेंगे। सर क्या नाम है आपका? नगेंद्र सिंह। सर क्या मानते हैं, मोहन यादव की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षकों के लिए कितना काम कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर? नहीं, अच्छी कार्यशैली, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अभी समयमान वेतनमान भी दिया है इन्होंने 35 साल वाला, वो भी शिक्षकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। सर समय से मिल जा रहा है? क्योंकि कई बार सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि वेतन टाइम पे नहीं पहुंचता, कई बार वेतन लेट हो जाता है, जिससे बड़ी समस्याएं होती हैं। नहीं, जब से मोहन यादव जी बैठे हैं वेतन जो है सबका समय पर हो रहा है, वेतन लेट नहीं हुआ। वेतन लेट नहीं। क्या लगे सर कि जब से मोहन यादव गद्दी पर आए हैं तब शिक्षकों के लिए या शिक्षा से जुड़ी तमाम चीज़ों के लिए चीज़ें बेहतर हुई हैं या पहले रुके कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की? नहीं, बेहतर हुई हैं। हर चीज़ में स्थानांतरण हो, कोई भी हो, बिल्कुल कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ है और बिल्कुल सही तरीके से सब काम हो रहे हैं। क्या मानते हैं, ये विकसित मध्य प्रदेश की एक पहचान है कि आज यहाँ पर टीचर से लेकर स्टूडेंट सभी विकसितता की ओर जा रहे हैं? सभी लोग विकसितता की ओर जा रहे हैं, सभी का ध्यान रखा जा रहा है और जितनी भी योजना है सबका लाभ जो है सभी शिक्षक और छात्रों को मिल रहा है। सर ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड लेवल पर वो योजनाएं चली जाती हों शिक्षकों के लिए? अभी पेंशन को लेकर काफ़ी मामला आया था कि पेंशन नहीं दे रही है सरकार, इससे क्या हो? नहीं, शिक्षक अवेयर है इस चीज़ में, तो सबको मालूम है जो भी घोषणाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। सर आपका क्या नाम? सर मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है। सर क्या मान रहे हैं कि पहले तो मोहन यादव की कार्यशैली पर मैं समझूंगा कि कैसा कार्य उनको आपको लगता है? 2 साल चुके उनके हो चुके हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा कार्य लग रहा है उनका, और शिक्षकों के हित में उनका कार्य किया जा रहा है, और जो भी विसंगति होती थी उनको सबको दूर किया जा रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है, पारदर्शिता आई है। सर 2 सालों में मोहन यादव ने किन चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया? क्योंकि पहले भी कई बार सवाल उठे कि मोहन यादव काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जीतू पटवारी हमेशा सवाल उठाते हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं है, सब कागजी कार्यवाही है। विपक्ष का तो ये काम ही होता है
कि मतलब सवाल उठाए वो, लेकिन ऐसा नहीं है, काम हो रहा है जी। सर क्या मानते हैं, कुछ बदलाव आपने देखा शिक्षा विभाग से लेकर, या बच्चों के लिए, या शिक्षा से जुड़े जितने भी मुद्दे आते हैं, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो, स्कॉलरशिप को लेकर हो, क्या परिवर्तन है उस पर? हाँ, मुझे लग रहा है परिवर्तन, और जैसे एनईपी में भी कहा गया है कि बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना चाहिए और कि समग्र विकास, और समग्र विकास की तरफ कार्य हो रहा है। जो एनईपी 2020 आई है उसमें काम मतलब देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, क्लास मतलब प्राथमिक शालाओं से लेकर जो काम हो रहा है उसमें मतलब काम किया जा रहा है। एक सवाल सर कि क्या मानते हैं मोहन यादव के आने के बाद जो टीचर हैं या जिनके वेतन को है मान भत्ता जो आता था, उस पर कहीं लेट लतीफ़ी चल रही हो या कोई समस्या आ रही हो, किसी का किसी कारण बस रुक रहा हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, सब काम समय पे ही हो रहा है। यानी ग्राउंड लेवल पर भी माना जाए तो काम बेहतर ही चल रहा है। जी, काम बेहतर चल रहा है। क्या सर, क्या नाम है आपका? रामरतन सिंह चौहान, प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। सर क्या मानते हैं, कैसा काम है मोहन यादव? बहुत अच्छा काम है सर। हाँ सर क्या लग रहा है कि जो शिक्षकों को लेकर अक्सर सवाल उठते थे कि वेतन टाइम पे नहीं आता है या मोहन सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, उस पर क्या कहें? बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं और वेतन समय पे मिल रहा है। महीने की पहली तारीख को वेतन आ जाता है। तो वो रोकथाम जो होती थी पहले कि वेतन रुक जाना, 3-3 महीने वेतन ना आना सरकारी कर्मचारियों का, उन पर तो अब दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो मोहन यादव के स्पीड को लेकर क्या कहेंगे, 2 साल में कितना बेहतर काम? उनका बहुत सराहनीय कार्य है और वो सतत गति से कार्य कर रहे हैं और इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या मानते सर, बाकी स्टेट की तरह मध्य प्रदेश भी विकसितता की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल विकसितता की ओर बढ़ रहा है सर। डेवलपमेंट पर कैसा काम है सर ग्राउंड लेवल पर? बहुत अच्छा सर, सभी तरफ जाल बिछा हुआ विकास का। क्या मानते हैं सर कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, क्या मोहन यादव उतने कार्यरत हैं कि लोगों तक वो बातें पहुंचा पा रहे हैं, अपनी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल जन जन तक वो योजनाएं पहुंच रही है। बिल्कुल सर। सर आप क्या क्या नाम सर? सुनील भार्गव, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ पूर्व जिला सचिव। बिल्कुल सर। आप सर सीहोर से हैं, क्या मानेंगे सीहोर में कितना बदलाव हुआ मोहन यादव के आने के बाद? सीहोर में शिक्षा जगत में काफी परिवर्तन आया है और सभी शिक्षक नियमित जाते हैं और अपने शाला संचालन बड़ी ईमानदारी, पूर्ण लगन, निष्ठा से करते हैं। और यही इस तरह है कि शालाओं में शिक्षकों के साथ ही साथ छात्राओं की उपस्थिति भी 100% बढ़ गई है और मध्याह्न भोजन के कारण बच्चे 100% आते हैं और पूरे समय रुकते हैं। तो शिक्षा की गति से देवा शिक्षा पर देखा जाए तो क्या एक तेजी गति से काम हो रहा है शिक्षा विभाग पर? काफ़ी तेजी गति से और पूर्ण ईमानदारी से काम हो रहा है। सर जैसा आपने बताया आप सीहोर से हैं, सीहोर की डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? मोहन यादव ने सीहोर या विदिशा जैसे तमाम अगल बगल जुड़े क्षेत्र जो आपके राजधानी से सटे हुए हैं, वहाँ पर कितना विकास हुआ? वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, ये मूल समस्याएं दूर हुई या नहीं? सीहोर प्रॉपर के पूरे शो जिले की बात करें तो काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे आपने विकास की बात कही है तो पहले रोड भी काफ़ी ख़राब थे, अब तो हर जगह 4 लाइन बन गए हैं, अंडर ब्रिज बन गए, ओवर ब्रिज बन गए हैं, आवागमन की काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। पहले शिक्षकों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी महसूस होती थी, लेकिन अब रोडों का इतना अच्छा विकास हो गया है कि शिक्षक बड़ी आसानी से, आम पब्लिक भी सभी आराम से अपने शालाओं में चले जाते हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि मोहन यादव 2 साल में काम नहीं कर पाए, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाए, इनके सब रैलियां ही होती रह गई, मंची साझा करते रह गए, काम ग्राउंड लेवल पर रह गया। वैसे ये जो आप कह रहे हैं मेरे हिसाब से पूर्णतः गलती है, क्योंकि अब मंच में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है, सब अपने काम में विश्वास करते हैं। पहले और अब में काफ़ी विकास में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है। सर क्या मानते हैं मध्य प्रदेश की विकास की गति मोहन यादव के आने से बढ़ी है या नहीं? बहुत बड़ी है। मैं मनोज कुमार तिवारी, जिला सागर से सहभागिता कर रहा हूँ। जब से अभी तक बहुत विकास हुआ है और गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर विकास की गंगा बह रही है। हर तरफ विकास है, पानी का, सड़क का, बिजली का, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विकास नहीं है। शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ है। एक भी बच्चा शाला अप्रवेशी नहीं है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, साइकिल मिलती है, गणवेश मिलती है, मध्याह्न भोजन मिलता है। हर वर्ग के बच्चों को हर सुविधा मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार करवा रही है। सर क्या मानते हैं विकसित मध्य प्रदेश का नारा जो मोहन यादव देते हैं, क्या उस पर वो खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। कुछ
ऐसे लोग होते हैं जो विकास में रोड़ा डालते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मोहन सरकार और बीजेपी सरकार नंबर 1 का काम कर रही है और करती रहेगी। पर ये बात तो जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम नेता भी बोलते हैं कि कमलनाथ के समय हमारी सरकार ने बड़ा काम किया, भले ही कम समय में रही, और जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की, दिग्विजय की, तभी भी काम बेहतर हुआ। नहीं, इस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है सर, अच्छा क्या मानते हैं शिक्षक की जो वेतन था, मानदेय था, वो समय से आ जा रहा है मोहन यादव? बिल्कुल बिल्कुल, 1 तारीख को 2 तारीख को 1 तारीख को खाते में आ जाता है और कोई समस्या नहीं है कि 2-2 महीने वेतन नहीं मिल रहा। बाकायदा 1 तारीख को वेतन आ जाता है। हर चीज़ टाइम पर हो रही है। शिक्षक भी टाइम पर स्कूल जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के, पूरे जिलों के, और बच्चों को लगन से पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा आ रहा है पिछले 10 साल से। सर, क्या मानते हैं शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ, और जो अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव के आने के बाद क्या परिवर्तन देखते हैं, और उनकी कार्यशैली पर क्या कहेंगे? बहुत परिवर्तन आया है पिछली कार्यशैली से। अभी वर्तमान में सभी शिक्षकों के जो वित्तीय जो लाभ हैं उनका समय पर भुगतान हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, ऑनलाइन प्रक्रिया भुगतान की चालू की गई है। अभी आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा भी की जाने वाली है। और हमारे अभी अपनी अपनी चिकित्सा के लिए शिक्षक परेशान रहते थे, उनके वेतन भुगतानों के लिए परेशान रहते थे। ये सुविधा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस मंच से घोषणा की जाएगी। बातचीत है जिससे हम लोगों को पता चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और अभी हमारे पिछले साल से, पिछले विगत वर्षों की अपेक्षा पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ शासकीय स्कूलों का परिणाम बहुत अच्छा आया है, और इस बार तो और बहुत अच्छा आने की संभावना है। और हमारे शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं। मोहन जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षकों की जो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं थी उनका निपटारा हुआ है, और जो नहीं हुआ है उनके लिए हम लोग तत्पर हैं। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग बार बार जाके उन समस्याओं को अवगत करा रहे हैं। सर, पहले सवाल उठता था कि शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है, हर स्टेट पर सवाल उठते थे, मध्य प्रदेश में भी सवाल उठते थे कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरे हैं और लोगों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल जाना पड़ रहा था। अब क्या परिवर्तन देखते हैं आप सरकारी स्कूलों पर और शिक्षा पर? जब से हमारे यहाँ संदीपनी विद्यालयों की स्थापना हुई है और उसके बाद 2 वर्षों का जो परिणाम आया है, उसके बाद शासकीय विद्यालयों की तरफ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकलकर प्रवेश ले रहे हैं। फीस का भी उनको लाभ मिल रहा है कि फीस नहीं देना पड़ रही है। बहुत बच्चों के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, और उससे बहुत सारे पालक जो हैं प्रेरित होकर हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं। और हमारे मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की दर संख्या में भी इजाफा हुआ इस साल। बस ये है कि हम लोगों को थोड़ी सा जो स्कूलों में जो पद रिक्त हैं उनके भी भरने की बहुत जल्दी मांग चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम लोग बार बार अवगत करा रहे हैं उनको कि भाई हमारे स्कूलों में जो पद खाली पड़े हैं उनको भी जल्दी भर दीजिए, ताकि हम और अच्छा परिणाम दे सकें। क्या कहेंगे, 2 साल का कार्यकाल मोहन यादव का कैसा रहा? किन चीज़ों पे आपने परिवर्तन देखा? ये जो कार्य अटके थे वो तेजी से चले, और 2 साल में स्पीड उनकी कैसी रही? अब बाकी विभागों की तो हम बात नहीं करते। हमारे शिक्षा विभाग में तो कार्यों में बहुत सुधार हुआ है। वित्तीय प्रणाली जो है, जो सबसे ज़्यादा लचर थी, उसमें इतना ज़्यादा सुधार हुआ है कि हमारे शिक्षक बहुत खुश हैं। भ्रष्टाचार से निजात मिली है।